Good morning, students. This is our Hindi class. Our today's topic is माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास जिला भोजपुर बिहार में हुआ था। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। सहाय जी ने ग्राम्य संस्कृति का अनूठा चित्रण किया है। माता का अंचल, जिसमें ग्राम्य संस्कृति के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि का सजीव अंकन हुआ है। इसमें लेखक ने माँ के आंचल की गरिमा तथा ग्राम्य संस्कृति का अनूठा वर्णन किया है। पाठ के आरंभ में जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इस पंक्ति के माध्यम से जहाँ बुजुर्गों के उपेक्षित जीवन के प्रति लेखक ने चिंता व्यक्त की है, वहीं आज के युवा समाज पर कटु व्यंग्य भी किए हैं। यह सत्य है कि आज के आधुनिक युग में आदमी पहले की अपेक्षा अधिक लालची, सीमित, स्वार्थी हो गया है। उसमें नैतिकता, परस्पर स्नेह भाव, बुजुर्गों का सम्मान, पारिवारिक देखभाल आदि जीवन मूल्य समाप्त हो गए हैं। इसलिए आज वह अपने बुजुर्गों की उपेक्षा करके अपनी मौज मस्ती में चूर होकर जीवन यापन करता है और बुजुर्ग उसी उपेक्षा के शिकार होकर खर्चे की तंगी का बखान करते रहते हैं। शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित माता का अंचल उनके उपन्यास का अंश है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने माँ के अंचल के ममता के साथ साथ ग्राम्य संस्कृति का अनूठा चित्रांकन किया है। समाज में युवा जहाँ मौज मस्ती में रहते हैं, वहाँ बुजुर्ग कठिनता से जीवन यापन कर पाते हैं। लेखक ने बताया कि उनके पिता सुबह उठकर स्नान कर पूजा पाठ किया करते थे तथा वे लेखक तथा उनके भाई को पूजा स्थान पर बिठा लिया करते थे। वे अधिकांश अपने पिता के साथ रहते थे। पूजा के बाद उनके पिता उनके माथे पर बभूत और तिलक लगाकर उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे, क्योंकि बभूत और तिलक लगाकर वह भगवान शिव भोले जैसा रूप धारण कर लेते थे। इसलिए लेखक का बचपन का नाम भोलानाथ पड़ गया था। पूजा के बाद उन बाबूजी रामायण पाठ करने पर वे दोनों भाई अन्य में अपना मुंह निहारा करते। इनके पिता बाबूजी अपनी रामनामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बंद करके रख देते थे। बाबूजी द्वारा गंगा में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते समय वे दोनों उनके कंधों पर बैठे रहकर हंसते खेलते रहते थे। कभी कभी बाबूजी उनसे कुश्ती भी किया करते। वे दोनों हंसी मजाक में अपने बाबूजी की लंबी लंबी मूँछों के साथ खेलते रहते। बाबूजी प्यार से उनको चूमा करते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खिलाया करते थे। लेखक तथा उनके भाई के मना करने पर भी उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर दही भात खिलाती थी। यहाँ वह उनकी पिता के खिलाने के बावजूद माँ कहती थी, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने पुरुष समाज पर व्यंग्य किया है। यह सत्य है कि नारी की अपेक्षा पुरुष के अंदर वात्सल्य भावना बहुत कम होती है। एक बच्चे को जो लाड प्यार एक माँ के रूप में नारी कर सकती है, वैसा पिता के रूप में पुरुष नहीं कर सकता। पिता की अपेक्षा माँ बच्चों के मन को झाँक कर देख लेती है, समझ लेती है। वह भावनात्मक रूप से बच्चों के साथ जुड़ी रहती है। इसीलिए पिता के खिलाने के बाद भी माँ उन्हें प्यार से पक्षियों के बनावटी नामों से और अधिक खिलाती थी। पेट भरने के बाद वे नंग धड़ंग अवस्था में बाहर दौड़ पड़ते। कभी कभी अचानक माँ पकड़ ले तो उनकी चोटी गूंथ कर कुर्ता टोपी पहना कर ही छोड़ती थी। वे सिसकते सिसकते बाबूजी की गोद में
बाहर आते ही वे बालकों के झुंड को देखकर सिसकना भूल जाते और उनके साथ मौज मस्ती में डूबकर खेल में मग्न हो जाते। यहाँ स्पष्ट किया कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी आयु तथा प्रकृति के लोगों के साथ अधिक जुड़ा रहता है। वह मन से उनकी संगति लेना चाहता है। उनकी संगति में आकर उसके दुख रोग सब मिट जाते हैं। विशेषकर बच्चा तो अपने जैसे साथियों की संगति अवश्य चाहता है, क्योंकि उनके बिना उसकी अटखेलियाँ मौज मस्ती खेल अधूरे रह जाते हैं। वह अपने आयु की संगति में आकर अपने सारे सुख दुख भूल जाता है। इसलिए भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। मिठाइयों की दुकान जिसमें पत्ते की पूरियाँ, मिट्टी की जलेबियाँ आदि मिलते लगाया करते थे। सभी बच्चों के साथ मिलकर वे घर बनाया करते, जिसमें तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिए की कड़ाही आदि रखे जाते थे। उसी घरौंदे में सभी पंक्ति में बैठ जीमने लगते थे, दावत करते थे। बाबूजी भी उनके खेल में शामिल हो जाते थे। कभी कभी शर्मा कर बच्चे बाबूजी को देखकर भाग जाते थे। वे कभी कभी बारात का जुलूस भी निकालते, जिसमें कनस्तर का तंबूरा, आम के पौधे की शहनाई बजती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनी समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते। यह बारात एक कोने से दूसरे कोने तक जाती थी। कभी मित्र मंडली इकट्ठी होकर खेती करने लगती। इस प्रकार के नाटक वे प्रतिदिन खेला करते थे। उस समय आसपास मौजूद वस्तुएं ही इनके खेल का साधन हुआ करती थी। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार एक बूढ़े वर ने खदेड़कर लेखक मंडली को ढेलों पत्थरों से मारा था। एक बार रास्ते में आते हुए मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। उसके बाद मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। वहां 4 लड़कों में बैजू तो भाग निकला, लेकिन लेखक तथा उसका भाई पकड़ा गया। यह सुनकर बाबूजी भी पाठशाला दौड़ गए। गुरुजी से विनती कर बाबूजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए और खेल में मग्न हो गए। उनके मित्र मकई के खेत में चिड़ियों को पकड़ने लगे। वे खेत से अलग होकर राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट गीत गाते रहे। कुछ दूरी पर बाबूजी तथा अन्य गांव के लोग यह तमाशा देख रहे होते थे। एक दिन एक टीले पर जाकर लेखक और उनका भाई अपने मित्रों के साथ चूहों के बिल में पानी डालने लगे। कुछ देर बाद उसमें से गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का सांप निकल आया। उससे डरकर वे लोग रोते चिल्लाते वहां से भाग चले। गिरते फिसलते कांटों में चलते वे सब खून से लथपथ हो गए। सभी अपने अपने घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। वे दोनों अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गए। डर से कांपते हुए देखकर लेखक की माँ भी रोने लगी। वह व्याकुल होकर कारण पूछने लगी। कभी अपनी आंचल में छिपाती, कभी प्यार करने लगती। माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर लेखक और उसके भाई के घावों पर लगाई। उनका शरीर कांप रहा था, आंखें चाहकर भी खुलती न थी। बाबूजी दौड़कर उन्हें गोद में लेने लगे, लेकिन वे अपनी माँ के आंचल में ही छिपे रहे। कहा जाता है माँ बच्चे की जन्मदाता तथा पालन पोषण करने वाली है। स्वाभाविक रूप से बच्चा माँ से अधिक लगाव रखता है। माँ भी एक पिता की अपेक्षा हृदय से अधिक प्यार दुलार करती है। वह पिता की अपेक्षा बच्चों की भावनाओं को अधिक अच्छा समझ लेती है। माँ का अपने बच्चे से आत्मिक प्रेम होता है। बच्चा चाहकर भी माँ की ममता को नहीं भुला सकता। यह भी सत्य है कि एक पिता अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार दे सकता है, लेकिन एक माँ का हृदय वह कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रस्तुत पाठ में बच्चों का अपने पिता से अधिक लगाव होने पर भी वह विपदा के समय अपने पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेते हैं।